अब लिथियम बैटरी आशा पावर के सोलर चार्ज कंट्रोलर पर भी लगाई जा सकती है। इनके नए वाले वर्जन के अंदर 9.1 के अंदर लिथियम बैटरी सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया है। तो किस प्रकार से आपको लिथियम बैटरी अपने आशा पावर के ऊपर लगानी है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझें कि अगर आपको भविष्य में लिथियम बैटरी अपने आशा पावर के ऊपर लगानी है तो आप किस प्रकार के ऊपर अटैच कर सकते हैं। और हमारे पास अभी ये पुराना वाला मॉडल है जो कि रखा हुआ है, क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने 5 kVA का एक पीसीयू एमपीपीटी पीसीयू अभी फ़िलहाल में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो ये बताई गई है सेटिंग्स आशा पावर की, वो आपको यूज़र मैनुअल आशा पावर के थ्रू ही बताई जाएगी। तो अब हम यूज़र मैनुअल में एंटर कर चुके हैं। आपके सामने नियॉन 80 मॉडल मैंने लिया है, जिसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम उस पेज पर जहाँ पर हमें लिथियम बैटरी की सेटिंग करने का ऑप्शंस बताए गए हैं यूज़र मैनुअल के अंदर। और लीड एसिड को लेकर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं आशा पावर के ऊपर। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारी सेटिंग्स की जानकारी काफ़ी अच्छे और डिटेल में प्रैक्टिकल डेमो देकर बनाया है। ये वाला वर्जन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम इस प्रकार से इसका बना रहे हैं। जैसे हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम इसका भी प्रैक्टिकल डेमो के साथ फुल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हम उस पेज पर आ चुके हैं जहाँ पर लिथियम बैटरी की सेटिंग्स का बारे में हमें आशा पावर सोलर चार्ज कंट्रोलर की यूजर मैनुअल में समझा रखा है। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो मिलती है वो मिलती है बैटरी टाइप का ऑप्शन, जो पहली सेटिंग्स होती है जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की सेटिंग के लिए। अब इसके अंदर आपको बैटरी टाइप की जो पहली सेटिंग है उसमें अगर आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपको दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक मिलेगा 0 और दूसरा मिलेगा 1। अब अगर आप 0 करते हैं चूज, तो आपकी जो ये आशा पावर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो क्या है कि लीड एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही आप एक सेलेक्ट करते हैं, 1 सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये लिथियम बैटरी के लिए सपोर्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा, यानी कि फिर ये लिथियम बैटरी के हिसाब से परफॉर्म करने लगेगा। अब ये लिथियम बैटरी के हिसाब से परफॉर्म कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 4 लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी चार्जिंग सिलेक्शन बैटरी टाइप 1, यानी कि एक सेलेक्ट करने पर ये उसके लिए करेगा। तो उसके बाद में अब हम फिर देखते हैं आगे कि इस परफॉर्म कैसे करेगा। तो सेकंड नंबर की सेटिंग इसी के अंदर है बैटरी नंबर। अब बैटरी नंबर पहले जो सोलर चार्ज कंट्रोलर आते थे आशा पावर के, उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्शन करता था, लेकिन अब मैनुअली इसे कर दिया गया है क्योंकि इसमें लिथियम का भी सपोर्ट दे दिया है। इसलिए अब करना क्या है आपको कि आपने एक सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट वाली सेटिंग में बैटरी टाइप के अंदर। अब बैटरी नंबर, जो लिथियम फेरोफॉस्फेट की जो बैटरीज होती है वो एक सेल उसमें 3.2 वोल्ट का माना जाता है एक सेल को। और इस एक सेल की 3.2 वोल्ट को जब आप 3.2 वोल्ट को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से तो आपका 12.8 निकल कर आएगा, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी आपके लिए तैयार होगी 12.8 की, कितने 4 सेलों से। और इसी प्रकार से अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो वो उसमें अंदर 8 सेल यूज किए जाएंगे। अगर आप जो बैटरी है 48 वोल्ट की बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आपकी बैटरी जो है 16 सेलों की हो सकती है, या फिर आपकी जो बैटरी है वो 16 सेल की हो सकती है, या फिर आपकी बैटरी जो हो सकती है वो 15 सेल की हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बैटरी के अंदर कितने सेल सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब 16 सेल की जो बैटरी होगी उसका जो वोल्टेज होगा वो 51.2 वोल्ट की होगी, वो बैटरी 51.2 वोल्ट होगा। और जो 15 सेल की जो बैटरी होगी उसका नॉमिनल वोल्टेज इससे थोड़ा सा कम होगा। तो इन सारी चीज़ों का भी इस सेटिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा, और सब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सपोज कीजिए आपको जैसे कि 48 वोल्ट की बैटरी लगानी है, पर आपकी बैटरी जो है 16 सेल की है, यानी कि उसके अंदर 16 सेल सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपको जो बैटरी नंबर है उसके अंदर 16 सेलेक्ट करना है, नंबर 16 पे लाके छोड़ना है उसको, जिससे कि आपकी जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वो आशा पावर आपका अच्छे से डिटेक्ट कर सके। लेकिन इसी जगह पर अगर आपकी बैटरी 15 वोल्ट के 15
15 सीरीज वाले सेलों से बनी, यानी कि 15 सेलों से बनी हुई है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 15 ही लिखना है। जहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है वहां पर 15 ही आपको लिखना है अपने आशा पावर के अंदर, क्योंकि इसके होगा क्या कि 15 सेल की सीरीज वाली और 16 सेल की सीरीज वाली जो बैटरी है, इन दोनों के हाई कट और लो कट दोनों डिफरेंट होंगे, और दोनों की जो पावर बैकअप है वो भी थोड़ी थोड़ी अलग होगी, जिससे कि आपका और फ्लोट वोल्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन वोल्ट हुआ, बल्क वोल्ट हुआ, बैटरी लोकल्ट, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये सभी के सभी अपनी अपनी रीडिंग्स चेंज करेंगे। अब ये, और एक बात आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप इन बैटरी में, जैसे कि आपने सेल का सिलेक्शन डाल दिया कितने सीरीज की आपकी बैटरी है, अगर 12 वोल्ट की है तो नंबर ऑफ 4 डालेंगे नंबर, और 24 वोल्ट की है तो आप 8 डालेंगे, और 48 वोल्ट की है तो 16 या 15 आप डाल सकते हैं, जितने भी सीरीज की आपकी बैटरी है। अब उसके अलावा जो फ्लोट वोल्ट, बल्क वोल्ट और जो ऑब्जर्वेशन जो वोल्ट है, ये जो तीनों वोल्ट है जो लोकट है बैटरी का, वो भी आपका 48 वोल्ट के हिसाब से नहीं होगा, पर सेल के वोल्टेज के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। यानी कि एक जो सेल होता है फेरोफॉस्फेट का, वो मैक्सिमम उसकी जो हाई कट ऑफ चार्जिंग होती है वो लगभग 3.6 वोल्ट तक की मानी जाती है। वैसे 3.65 या 3.7 तक भी चला जाए, 3.6 की हाई मानी जाती है वोल्ट उसका, और उसका जो लो कट ऑफ माना जाता है वो 2.9 वोल्ट माना जाता है। तो आपको जो बैटरी के फ्लोट वोल्ट, बल्क वोल्ट और वो जो लो कट वाले जो वोल्ट है वो आपको इसी आधार पर लिखने पड़ेंगे कि 3.2 वोल्ट के आधार पर, जैसे कि हाई कट ऑफ 3.6, लो कट ऑफ 2.9 वोल्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि आपकी, अगर आपने 15 सेल उसमें डिसाइड किए हैं बैटरी नंबर के अंदर, तो उस हिसाब से वो काउंट कर लेगा उस वोल्टेज को। अगर आपने 16 सेल्स करें, 16 सेल करें, तो उस हिसाब से उसके लो कट और हाई कट को डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीजें होती है लिथियम बैटरी को आशा पावर में चलाने के लिए। बहुत सारी सेटिंग्स इसी प्रकार से होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 51.2 वोल्ट की बैटरी है 16 सीरीज की, वो क्या करेंगे कि उस 16 सीरीज की बैटरी के हिसाब से लो कट लगा देंगे इन्वर्टर के अंदर 40, जबकि वो 40 तक जाएगा ही नहीं, और उनकी जो BMS है वो बीच में शट डाउन होकर बंद हो जाएगा, और काफ़ी उनको इन्वर्टर से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आपको डिटेल में और भी कोई रह गई या आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी जो भी डाउट है उनको क्लियर कर सकें। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में।